रोडों पे गोलियां खाते हैं और यहाँ के एपी सिंह जैसे निकम्मे नालायक वकील के नाम पर धब्बा, और वो ऐसे लोगों की जो है वकालत करते हैं, घटिया घटिया केस लेते हैं। अरे क्या आपको डूब के मर जाना चाहिए? मैं कहता हूँ कमा रहा था और वहां इसको हरामजादी को मैं कहता हूँ ऐसे निकम्मी औरत को पैसा बेचता, मकान खरीदा, मकान बेच करके और यहाँ पर आई है। इससे बड़ी गद्दार कोई नहीं हो सकती जो अपने अपने मुल्क की, अपने पति की नहीं हुई तो यहाँ इस देश की क्या हो जाएगी? मैं कहता हूँ चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए नेशनल मीडिया को। जितना भी देखा सीमा हैदर क्या है? सीमा हैदर एक भगोड़ी गद्दार, अपने पति को धोखा देने वाली एक औरत है, और आप उसको आज यहाँ पर हीरो बना दिया। सिंह के बारे में जो पहले निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के आरोपियों का भी केस इसी व्यक्ति ने लिया था। मतलब ये व्यक्ति इतना गिर चुका है, पैसे की इतनी इसके भूख है, इसकी आग है कि मैं तो ये कहूँगा एपी सिंह साहब कि आप अपने नाम के पीछे सिंह लगाना हटा दीजिए। क्या आदमी आप, आपको शर्म नहीं आती? सिंह रख दिया, ऐसे घटिया लोगों को चोलो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देश के वकील, टॉप 10 वकील में से एपी सिंह साहब, ऐसे व्यक्तियों को मैं कहता हूँ टॉप 0 में होना चाहिए। किसने बना दिया टॉप 10 में? टॉप 0 में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो जो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को केस लेता है पैसे की इतनी भूख होगी एपी सिंह साहब बता दीजिए, हम सैनिकों से इकट्ठा करके दे देते हैं आपके घर में पैसा, अपनी भूख को मिटा लीजिए। आपका पेट बहुत बड़ा हो गया आपका, पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में, ताकि ऐसे व्यक्ति को लोग जान जाए कि ऐसे ऐसे भी वकील हैं जो अपने जमीर को बेच करके अपने जो है सिर्फ पैसा ही उनको प्यारा लगता है। पूरे देश में फैलाइए, इस व्यक्ति के बारे में लोग जान जाए कि इस व्यक्ति से बचा जाए। जय हिंद साथियों, अभी एक मामला सीमा हैदर का जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि महिला पाकिस्तान की है और पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा के ऊपर बात है। पूरे देश की मीडिया उसके ऊपर आंख अपनी गड़ा करके बैठी है। वो सुबह नहाने से लेकर के उसके रात के सोने तक हर मीडिया वहां पर खड़ी रहती है कि सीमा नहाती कब है, सीमा धोती कब है, सीमा पहनती क्या है, सीमा खाती क्या है, तमाम चीजें सीमा की दिखाई जाती हैं। और उस सीमा की जो पाकिस्तान से आती है, उस सीमा की जो 4 बच्चे लेकर के आती है, उस सीमा की बिना वीजा पासपोर्ट के आती है, उस सीमा की जो लीगल तरीके से आती है, उस सीमा की जो दुश्मन मुल्क से आती है, उस सीमा की जिसको अभी संदेह के घेरे में, और उसकी वकालत करते हैं हमारे देश के टॉप 10 वकीलों में से एक वकील एपी सिंह साहब। हालांकि मैंने एपी सिंह साहब से कड़वे सवाल जरूर किए थे। उन्होंने, जिस महिला ने, मिथिलेश भाटी ने उस सचिन को लप्पू सा, झिंगुर सा, न जाने किन किन शब्दों को लेकर के उसको बोला था और उसके ऊपर मानहानि का केस किया, बिल्कुल गलत किया। जो लड़का सचिन, जो खुद इस काबिल नहीं है कि क्या नाम है वो कमा खा सके, चलो खैर वो दूसरी बात, वो कमा खा सके वो भी बात देखी जाए, लेकिन जो लड़का अपने देश का यदि कोई नागरिक है और वो पाकिस्तान की महिला को, दुश्मन मुल्क की महिला को 50 दिन तक इल्लीगल तरीके से अपने घर में रखता है, इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में रखता है, या इल्लीगल तरीके से उसको पता है वो घुस के आ रही है और उसके पनाह देता है, तो वो भी देशद्रोही है। इन तमाम विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। सूबेदार वीर सिंह चौहान जी हैं, इनसे बात करूंगा ये इस पूरे मामले को किस प्रकार से देख रहे हैं। जय हिंद सर। जी जय हिंद बेटा, जय हिंद। किस तरह से देख रहे हैं अभी हमारे हिंदुस्तान के टॉप 10 वकील एपी सिंह साहब एक ऐसी महिला का केस ले लेते हैं, सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से आ जाते हैं इलीगल तरीके से, किस तरह से देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, वकीलों का तो मैं क्या कहूँ, कोई जमीर ही नहीं इस प्रकार से जो इस प्रकार के जो केस को भी लेता है। और स्पेशली इसी एपी सिंह के बारे में जो पहले निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड के आरोपियों का भी केस इसी व्यक्ति ने लिया था। मतलब ये व्यक्ति इतना गिर चुका है, पैसे की इतनी इसके भूख है, इसकी आग है कि मैं तो ये कहूँगा एपी सिंह साहब कि आप अपने नाम के पीछे सिंह लगाना हटा दीजिए। क्या आदमी आप, आपको शर्म नहीं आती? आप इतने बड़े वकील हैं और आप ऐसे घटिया केस लेते हैं। अरे क्या आपको डूब के मर जाना चाहिए? मैं कहता हूँ एक महिला जो कि दुश्मन देश की है, हम देश के लिए कुर्बानी देते हैं आप लोगों के लिए, है, उस देश की महिला को आप जो है इस प्रकार से राखी बनवाते हैं। शर्म आती है आपको? मुझे नहीं लगता कि आप जो है सच्चे देशवासी हैं, आप देश के गद्दार हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जो है एक हमारे मतलब काफी जो हमारी कुछ बहनों ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे उसके बारे में, उसका क्या नाम? मिथिलेश भाटी, और उसके ऊपर आप केस डालने की बात करें। पूरा देश मिथिलेश भाटी के साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी देश की वो हमारी बहन है और ये बाहर देश से आई हुई 4 बच्चों को यहाँ लेके आ गई, और वो भी बिना परमिशन के, बिना किसी उसके कागज पत्र के।
हैं कितने वहाँ जो ड्यूटी वाले बच्चे बंदे थे हमारे जो बॉर्डर पे खड़े थे बीएसएफ के, उनकी नौकरी खा गए। अरे नौकरी उनकी बेचारों क्यों खाई? नौकरी तो इनको जेल में डालना चाहिए था। गद्दार ये जो लड़का मीना है ये भी गद्दार है, और ये जो आई है ये भी गद्दार है। वो अपने पति को छोड़ के आई, वहां पर बेचारा बिरबिला है उसका। कल भी मैंने वीडियो देखा कि मैं गुलाम हैदर, वो कल भी आया कि मैं आ रहा हूं अपने बच्चों को लेने के लिए। तरस आना चाहिए हम लोगों के कि एक ऐसे मेच्योर्ड आदमी बेचारा जो कि बाहर विदेश में पड़ा है, पैसा कमा रहा था, और वहां इसको हरामजादी को मैं कहता हूँ ऐसे निकम्बी औरत को पैसा बेचता, मकान खरीदा, मकान बेच करके और यहाँ पर आई है। इससे बड़ी गद्दार कोई नहीं हो सकती जो अपने मुल्क की, अपने पति की नहीं हुई तो यहाँ इस देश की क्या हो जाएगी? लेकिन वकील साहब का ये कहना है कि वो मेरी बहन है, वो मेरी सिस्टर है, बहन भाई का प्यार है, और इसलिए मैंने उनसे राखी बंधवाई है। अरे भाई बेटा मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। ऐसे नीच प्रवृत्ति के जो हमारे देश में नाम एपी सिंह रख दिया, ऐसे घटिया लोगों को चोलो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कैसे हो सकता है? हम गोलियां खाते हैं दुश्मन देश से, और ये यहाँ पर बहन है फलाना ढिम का। हम पागल हैं कि हम गोलियां खाते हैं? हम दुश्मनी क्या? हमारी जमीन क्या पाकिस्तान के लोगों ने तबाह की क्या? हम देश के लिए गोलियां क्यों खाते हैं आप बताइए मेरे को? इसलिए ना कि वो हमारे देश के नागरिकों को वो आकर के उल्टे सीधे ब्लास्ट करवाते हैं, आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं, इसलिए ना। वहां के नागरिकों ने मेरा क्या दबा रखा है? इस देश के सैनिकों का क्या दबा रखा है? आप बताइए मेरे को, हमारा क्या दबा रखा है देशवासियों? हम भी फिर उनको बोलेंगे, हम भी अपने भाई, अपने दामाद और ये सब कुछ बना लेंगे। हम बॉर्डरों में गोलियां खाते हैं, और यहाँ के एपी सिंह जैसे निकम्मे नालायक वकील के नाम पर धब्बा, और वो ऐसे लोगों की जो है ना वकालत करते हैं। शर्म आती मुझे ऐसे व्यक्ति को एपी सिंह नाम लेते थे। वकील साहब ने एक चीज और कही, हालांकि मैंने तमाम सवाल उनसे भी करे थे, उन्होंने एक चीज कही कि वो प्यार का वास्ता देते हैं, कहते हैं प्यार में आ गई वो। अरे भाई फिर हम भी सेना पे बॉर्डर पे खड़े होकर हम भी प्यार कर लेते हैं, छोड़ देते हैं देश की सीमा को। सुना, हम भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता। देश की कोई गरिमा होती है, और देश के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं कहता हूं। आज मीडिया भी मैं देख रहा हूं, जितना सीमा का जमान शहीद होगा उसका एक बार भी नहीं दिखाएंगे। एक बार नहीं आएगा जो बॉर्डर पर गोलियां खा करके आप लोगों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है, उसका नहीं दिखाएंगे आप लोग। मैं कहता हूं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए नेशनल मीडिया को। जितना भी देखा सीमा हैदर क्या है? सीमा हैदर एक भगोड़ी गद्दार, अपने पति को धोखा देने वाली एक औरत है, और आप उसको आज यहां पर हीरो बना दिया। शर्म आनी चाहिए मीडिया को भी ऐसे ऐसे 24 घंटे सीमा हैदर करके। हमारी बहन बेटियां इस प्रकार से भाग के जाएंगे, उनको भी हौसला पड़ेगा। इसका मतलब वहां पे वकील मिल जाएंगे, उनको भी हौसला पड़ेगा ना कि हाँ मौका वकील मिल जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। ये चीज टोटली गलत है। ये हमारे कल्चर को खराब करने वाला जो है फैसला लिया है। सर 2 दिन में उसकी जमानत हो गई थी, आपको भी पता होगा बहुत अच्छे से कि जिस समय वो यहाँ पे आई थी, और उसकी 2 दिन के बाद जमानत हो गई। बच्चा आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई चोरी भी कर लेता है, मजबूरी में भी अगर चोरी भी कर लेता है, तो भी कहीं कहीं साल तक वो जेल में सड़ता रहता है, उसकी फाइल नहीं लग पाती। लेकिन ऐसी महिला की 2 दिन में जमानत कर देते हैं। अब बेटा देखिए, हम तो क्या बताएं, हमारे बहुत सारे फौजी भाई हैं, अपने जो है कोई भी मुद्दा लेकर के बेचारे केस सालों साल भुगतते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत सारे फौजी हैं। अभी मैंने देखा कल कोई वीडियो आया था, एक फौजी ऑन ड्यूटी पंजाब के हैं, उनकी लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, वो बेचारे हर रास्ते अडॉप्ट कर लिए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसे जो लोग हैं विदेशों के भगोड़े गुंडे बदमाश, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए इस प्रकार के वकील खड़े हो जाते हैं। अब तो फिल्मों में भी बात चल रही, कह रहे हैं सीमा हैदर को फिल्मों में लाया जाएगा। हाँ, लेके आओ, पूरे देश की कल्चर को, देश की संस्कृति को बिगाड़ो कि ये काम करोगे और क्या करोगे आप? राजनीति में भी आने वाली है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, राजनीति में कैसे लोग, आपको पता है, वो तो लेके आएंगे। ऐसे जो राजनीति में जिस प्रकार के लोग हैं वो तो लेके आएंगे भैया, उनको जरूरत है ऐसे लोगों की। टोटली खिलाफ हो आप भी? बिल्कुल 100%। क्या बात कर दिया। और देश के वकील टॉप 10 वकील में से एपी सिंह साहब, ऐसे व्यक्तियों को मैं कहता हूँ टॉप 0 में होना चाहिए। किसने बना दिया टॉप 10 में? टॉप 0 में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो जो ऐसे ऐसे व्यक्तियों का केस लेता है, पैसे की इतनी भूख होगी एपी सिंह साहब, बता दीजिए, हम सैनिकों से इकट्ठा करके दे देते हैं आपके घर में पैसा। अपनी भूख को मिटा लीजिए, आपका पेट बहुत बड़ा हो गया आपका। लज्जा नहीं चाहिए आपको? एपी सिंह पीछे नाम सिंह लगा रखा है। सिंह तो ऐसा काम नहीं करता।
बहुत लज्जा की बात है। वाकई देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि हम लोग बॉर्डर पे खड़े होकर के देश की रक्षा करते हैं, हम लोग बॉर्डर पे खड़े होकर के दुश्मन मुल्क से गोली खा करके भी शहीद हो जाते हैं और गोली खाने से भी नहीं डरते। और वो एक पाकिस्तान से जो महिला आ जाती है, 4 बच्चों को लेके आती है, इलीगल तरीके से आती है, अवैध रूप से 50 दिन तक रहती है, उसको पहले तो 2 दिन में जमानत हो जाती है। उसके बाद हमारे जो भारत देश के टॉप 10 वकीलों में से एक एपी सिंह साहब उस महिला का केस लेते हैं, बजाय कि उससे जांच पूरी करवाने की, बजाय कि उससे यह सवाल करवाने के कि क्या नाम है आप घुसे क्यों, कैसे घुसे, आप उससे राखी बंधवाते हैं। वाकई मैं क्या, मेरे साथ शायद बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज को लेके खफा हैं, खिलाफ हैं कि आपने ये बहुत गलत किया है और बहुत गलत फैसला किया है। यदि वाकई दोस्तों आप भी इस चीज का समर्थन करते हैं कि मैं सही कह रहा हूं कि वकील साहब ने ये बहुत गलत किया है और एक गलत और एक गद्दार और एक देशद्रोही का साथ दिया है, या उसका केस अपने हाथ में लेकर के उसको बहन बनाया है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि मेरे जैसे पत्रकारों का हौसला बढ़े और वकील साहब से आंख में आंख डाल करके सवाल हम कर सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं अंत में देखिए, मेरा तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ऐसे वकील का पूरे हिंदुस्तान में बाइकाट होना चाहिए और ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में फैला दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में, ताकि ऐसे व्यक्ति को लोग जान जाए कि ऐसे ऐसे भी वकील हैं जो अपने जमीर को बेच करके अपने जो है सिर्फ पैसा ही उनको प्यार लगता है। पूरे देश में फैलाइए, इस व्यक्ति के बारे में लोग जान जाए कि इस व्यक्ति से बचा जाए। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।